हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसको मैं छोटा रखूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना छोटा मैं इस वीडियो को रखूंगा उतना ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो है ये काफ़ी खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है, जो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताता हूँ। हालांकि इस चीज़ से रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी है ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है, और ये स्ट्रेटजी होगी बैंक निफ्टी में। नॉर्मली हम निफ्टी की बात करते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, लेकिन आज का वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे और इंट्राडे स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी की, जो कि एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो ये किस तरह से आपको लगानी है, क्या ये स्ट्रेटजी है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज़ 9 जुलाई को, मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जो कि होने वाला है बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई के ऊपर। इससे पहले मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था, तो जो वर्कशॉप्स होती थी उसमें जो ड्यूरेशन होती थी वर्कशॉप की वो 4 से 5 घंटे की होती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 12 से 15 घंटे की होगी। तो इस कोर्स में मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पूरा डालने की कोशिश की है। इसको काफ़ी वास्ट मैंने बनाया है। इन्फॉर्मेशन से मैं जितना इसको पोर इन कर सकता था इन्फॉर्मेशन, वो मैंने करने की कोशिश की है। तो ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है आयरन फ्लाई और बटरफ्लाइज के ऊपर। धीरे धीरे करके आगे लेके आएंगे, लेकिन अभी तक ऑप्शन सेलर का ये फर्स्ट कोर्स है, और ये कोर्स लॉन्च होगा कमिंग संडे को, दैट इज़ 9 जुलाई को। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आप सभी को मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी चैनल के लॉयल फॉलोअर्स हैं, लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है। जो फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट होगा। ये डिस्काउंट कितना होगा ये आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है, और स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, बैंक निफ्टी बेसिकली हम क्या करते हैं, जब बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का एक लेवल ट्रेड हो रहा होता है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो हम सिर्फ उस इंडेक्स को देख के और ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि वो जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है। वो इंडेक्स की वैल्यू ड्राइव हो रही है जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं वहाँ से। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो वैल्यू जहाँ से आ रही है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जो है ये किससे बनता है। बैंक निफ्टी के टोटल 12 कंपोनेंट है। यहाँ पे 12 बैंक्स होते हैं। उन बैंकों का जो वेटेड प्राइस है वो आपको बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो दिखाता है। तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये जो 12 बैंक्स हैं, ये जो 12 बैंक्स हैं, इनकी क्या वैल्यू है वही बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो कलेक्टिव वैल्यू उसको दिखाता है। मतलब इन 12 जो ये स्टॉक्स हैं बैंकिंग के, इनकी कलेक्टिव जो वैल्यू है उसको बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो दिखाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बैंक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये आप देखो। अब देखिए, क्योंकि 12 बैंक्स हैं और हर एक बैंक का अलग अलग वहाँ पे वेटेज होता है बैंक निफ्टी में, तो इस वजह से उसको किस तरह से आपको देखना है। क्योंकि ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि हाँ, इस तरह से जो एवरेज होता है, जो वेटेज होता है, उसको हम देखते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। लेकिन उसको देखने का सही तरीका क्या है, उसके अंदर से एक स्ट्रेटजी किस तरह से कोइन की जाए, इस चीज़ पर एक कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो 12 बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, देन उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, देन एक्सिस बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये 12 बैंक हैं जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है। इन बैंकों से, ये जो 12 बैंक मैंने आपको बताए, इनसे मिलके और बैंक निफ्टी बना है। तो देखिए, स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि टोटल 12 बैंक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी का जो आप इंडेक्स देखते हो वो तो आप देखिए ही, उसका चार्ट आप देख सकते हो। आप अपना जो टेक्निकल वहाँ पे लगाते हो वो आप लगाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। वो आप जैसे आप अभी तक करते हो वो आप करते जाइए। लेकिन साथ में आपको ये जो 12 बैंक हैं ये भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेने हैं। अब ये 12 बैंक है, इनको आप देखते रहिए कि पूरे दिन ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरे दिन आपको इनको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये 12 बैंक्स में से और एटलीस्ट 6 बैंक ग्रीन या रेड में ट्रेड करते हैं, मतलब अगर आपको बाई करना है बैंक निफ्टी को, तो ज़रूरी है कि कम से कम 6 बैंक हैं वो ग्रीन में ट्रेड करें।
और अगर आपको सेल करना है तो ज़रूरी है कि कम से कम 6 बैंक हैं वो रेड में ट्रेड करें। तो सबसे पहला इंडिकेटर तो ये है कि इन 12 बैंक्स में से कम 6 बैंक हैं उनका ग्रीन या रेड में ट्रेड करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए 6 या 7 बैंक ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हो गया कि मुझे बैंक निफ्टी को बाई करना है आज के दिन के सेकंड हाफ में, क्योंकि पूरे दिन आपने ऑब्जर्व किया है लास्ट के जो 2 घंटे हैं वहां पे आपको ये इंट्राडे ट्रेड लेना है, यहां पे आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पूरे दिन इसको ऑब्जर्व किया है और आपने देखा कि भाई बैंक निफ्टी के 6 से 7 स्टॉक हैं वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, वो ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हो गया कि यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को बाई कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ यही देख के आपको बैंक निफ्टी को बाई नहीं कर देना है, ये सिर्फ आपका पहला फेज है। अब आपको एक और चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए ये जो मैंने आपको 12 बैंक बताए हैं इनका टोटल जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी को बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं HDFC बैंक और ICICI बैंक की, तो अकेले इन 2 बैंक का वेटेज ही बैंक निफ्टी में 55 प्लस है। मतलब जो बैंक निफ्टी का टोटल वेटेज है उसमें से 55% अकेले इन 2 बैंक्स का है, मोर देन 55%। कौन से 2 बैंक हैं? HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो मतलब अब अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो फेडरल बैंक है या बंधन बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट HDFC बैंक का या ICICI बैंक का पड़ेगा। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि टोटल जो 12 बैंक हैं उसमें से 6+ बैंक्स आपके पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड होने चाहिए। तो मान लीजिए 6 या 7 बैंक आपके पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, HDFC और ICICI बैंक को देखना है। अगर HDFC और ICICI बैंक दोनों भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, जो 6 बैंक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं उन 6 में से अगर 2 बैंक HDFC और ICICI बैंक भी हैं तो आप बैंक निफ्टी को आंख बंद करके खरीद सकते हो सेकेंड हाफ में। लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि 6 या 7 बैंक्स हैं वो पॉजिटिव में तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक है ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और ICICI बैंक है ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए ट्रेड आपको कम मिले वो चलेगा, लेकिन जो ट्रेड आप लो वो प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे आपको बैंकिंग के सारे स्टॉक्स देखने हैं, उसमें से आपको देखना है कि 6 या 6 से ज़्यादा स्टॉक आपके पॉजिटिव ट्रेड होने चाहिए। मान लीजिए आप बाई करना चाहते हो तो बाई सिग्नल आपका कैसे जनरेट होगा कि 6 से ज़्यादा स्टॉक हैं वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं और उसके अंदर जो 6 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं उसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है, मान लीजिए 6 या 7 बैंक पॉजिटिव तो ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक है वो तो पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, लेकिन ICICI बैंक है वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे ये सिग्नल है, ये मतलब फेल हो गया है, अब ये काम नहीं करेगा, आपको ट्रेड नहीं लेना है। वहीं पे मान लीजिए 6 बैंक है वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं और HDFC बैंक और ICICI बैंक है ये दोनों भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, मतलब वो जो 6 बैंक हैं उनमें से 2 बैंक HDFC और ICICI बैंक की हैं, तो वहाँ पे आप बिंदास से ट्रेड ले सकते हो। ये एक बुलिश सिग्नल है कि बैंक निफ्टी है ये ऊपर जाएगा सेकेंड हाफ में। ठीक है, वहीं पे मान लीजिए आपको बेरिश सिग्नल देखना है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा क्या, तो उसका क्या सिग्नल होगा कि जो टोटल 12 बैंक हैं उसमें से 6 या उससे ज़्यादा बैंक नेगेटिव टेरिटरी में मतलब रेड में वो ट्रेड करने चाहिए। और दूसरा आपको क्या देखना है, आप अब वो जो ये तो आपने देख लिया कि 6 बैंक है वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखिए HDFC बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लीजिए HDFC बैंक भी नेगेटिव है, फिर आप देखिए ICICI बैंक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, मान लीजिए वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो सेकंड हाफ में। वहीं पे मान लीजिए ICICI बैंक है ये तो नेगेटिव है लेकिन HDFC बैंक पॉजिटिव है, तो फिर आपको वहाँ पे सेल नहीं करना है, ये सिग्नल है ये फेल हो गया है। तो ये चीज़ ये स्ट्रेटजी है जो आपको ट्रेड करनी है, इसको आप खुद बैक टेस्ट करके देखिए, मेरे कहने पे आप मत जाइए, आप खुद इसको मार्केट में बैक टेस्ट करके देखिए। इंट्राडे में ट्रेड करने की ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब देखिए 100% तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद से इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, उसमें आप पूरे दिन ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए आप 1 बजे तक ऑब्जर्व करते हो, 1-1.5 बजे तक आप पूरा देखिए कि किस तरह से मार्केट ट्रेड हो रहा है और बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं, जो कि 12 स्टॉक से मिलकर जो बैंक निफ्टी बनी है, उसमें से 6 या उससे ज़्यादा स्टॉक आपके
पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं या नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं तो फिर आप ये देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं या नेगेटिव। अगर वो भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हो। वहीं पे अगर 6 या उससे ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं तो अब आप देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव ट्रेड हो रहा है या पॉजिटिव, और एचडीएफसी बैंक है वो क्या ट्रेड हो रहा है। अगर वो दोनों भी नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो। तो ये है वो स्ट्रैटेजी, काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आप खुद इसको ट्राई करके देखिए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का आपका ट्रेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ में ट्रेड आपको लेना है 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे से बाद आपको ट्रेड लेना है, तो उसके बाद मार्केट 2 घंटे ही ओपन रहता है, तो आपकी ट्रेड की मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये 1.5 घंटे के आसपास होगी। तो वहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है वो इतनी छोटी है, इस वजह से थीटा डिके है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और डायरेक्शनल जो मूव है उसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी है, ये काफ़ी पावरफुल है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो चलिए, आप लोगों की कंप्लेंट आती रहती है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके और उसको काफ़ी लंबा खींच देता हूँ। तो आज के इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ऑन द लोअर साइड ट्रेड हो रही है, विक्स है वो काफ़ी कम है, तो ऑप्शन सेलिंग में वो मज़ा नहीं है आजकल जो होता है आमतौर पे। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग की तरफ हम जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या किस तरह से ऑप्शन बाइंग करने की कोई संभावना है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो किस तरह से हम बाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी को आप इंट्राडे में बाई किस तरह से कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।